आज्ञा देता है कि हमें सबका आदर भी करना चाहिए। जैसे पहले आपने सुना कि हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, पवित्र बनना चाहिए। उसके बाद क्या है, हमें सबका आदर भी करना चाहिए। तो इसी का पढ़ेंगे हम पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसकी 17 आयत में। सबका आदर करो, या भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। यहाँ परमेश्वर क्या कह रहे हैं, सबका आदर करो, चाहे कोई छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है। हमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना। अगर कोई गरीब इंसान है तो बहुत से लोग क्या है, उनसे प्यार नहीं करते। अगर हमारे घर में कोई कार्य भी करता है तो उसे हम क्या है, तुच्छ जानते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें क्या कहता है कि सबसे प्यार करना है हमें, चाहे कोई छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, हमारे भाई बहन है, जो भी हैं, उन्हें सबसे हमने प्यार करना है, उनका आदर करना है। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। और यहाँ कह रहा है कि हे सेवकों, जो भी प्रभु यीशु मसीह के सेवक है या कोई दुनियावी आप काम काज करते हैं, आपके ऊपर कोई ऑफिसर है या कुछ भी है, हमें उनका भी आदर मान करना है और उनके भय में रहना है। न केवल उनके जो भले और नर्म हो, पर उनके भी जो कुटिल है। हाँ, कहता है कि जो सिर्फ भले हैं। बहुत बार होता है कि जो लोग अच्छे होते हैं हम उन्हीं से प्यार करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अगर कोई इंसान अच्छा भी नहीं है, अगर वो दुष्ट है, तो आप उससे भी प्यार करो ताकि उसका जीवन बदल जाए। तो आगे हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमें क्या सिखाते हैं कि हमें परमेश्वर की संगति करना बहुत जरूरी है, जो बहुत से लोग आज करते नहीं है परमेश्वर के संगति। ये परमेश्वर का एक हुक्म भी है जिसे हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 8 आयत में। याकूब की पत्री है ये, उसका 4 अध्याय उसकी 8 आयत में हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हाँ, यहाँ वचन हमें क्या सिखाता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। तो जब हम परमेश्वर के संग संगति करेंगे, परमेश्वर के घर में आएंगे, तभी क्या परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा। वो जब हम परमेश्वर के संगति करेंगे, वो हमारे जीवन के ऊपर क्या है, ध्यान देता है। और जैसे हम एक दुनियावी एग्जाम्पल है, अगर हमने किसी के साथ दोस्ती करनी है तो हमें उसके पास जाना पड़ेगा, उसका नाम पूछना पड़ेगा। तो ऐसे जैसे हम दुनियावी दोस्ती लोगों से करते हैं, वैसे ही हमने क्या है, परमेश्वर के संग दोस्ती करनी है, परमेश्वर के साथ संगति करनी है। तब परमेश्वर हम पर अपने अनुग्रह की दृष्टि को हमेशा बनाए रखेगा। बस इतना ही है। आगे हम पढ़ेंगे विश्वास करना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है। इसे हम पढ़ेंगे याकूब की ही पत्री है, इसका 2 अध्याय 26 आयत में। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। यहाँ आपने सुना, जैसे देह, ये जो हमारी देह है, ये आत्मा बिना क्या है, मरी हुई है। हमारा शरीर है, इसमें है परमेश्वर ने अपनी आत्मा डाली हुई है। तब क्या है, हम जीवित प्राणी हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, हम अपना जीवन इस संसार में बताते हैं। अगर ये हमारी देह से हमारी आत्मा निकल जाए तो क्या है, हम मुर्दा हो जाएंगे। वैसे ही परमेश्वर का वचन सिखाता है, जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है। अगर देह में आत्मा ना हो तो वो क्या है, एक बुत है जो ना चल सकता है ना फिर सकता है। लोग क्या करते हैं, फिर उसको उठाकर चाहे जला दो चाहे दफना दो, ऐसा कार्य करते हैं। वैसे ही विश्वास है, जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो जब हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया है, तो फिर उसके वचन पर चलना भी बहुत जरूरी है। विश्वास तो हम रखते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सब लोग,
लेकिन उसके वचनों पर कभी नहीं चलते। जो परमेश्वर हमें कहता है वो हम करते ही नहीं है। बहुत बार परमेश्वर हमसे कहता है कि तू कोई भलाई का कार्य कर दे। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा ही होता है कि हमारे मन में उठता है कि मैं अपने इस बहन भाई के लिए कुछ ऐसा कार्य करूं जो इनकी भलाई हो जाए, या किसी गरीब को कुछ दे दूं इसकी भलाई हो जाए, या अपने परमेश्वर के घर के लिए कुछ करूं। बहुत सी भावनाएं हम सबके मन में उठती हैं, लेकिन हम करते क्या हैं? परमेश्वर की उस आवाज को सुनकर अनसुना कर देते हैं। जो परमेश्वर हमें कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसे हम देखते हैं परमेश्वर क्या कहते हैं कि हमें सबकी भलाई करना भी बहुत जरूरी है। इसे हम देखते हैं पहला पत्रस उसकी 3 अध्याय की 8 से लेके 13 आयत तक पढ़ेंगे। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे। पौलुस कह रहे हैं कि हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ 3,000 वर्ष के बराबर है। ये नहीं, गलत पढ़ दिया आपने। अतः सबके सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नमक बनो। हाँ, यहाँ क्या कह रहे हैं पौलुस के सब जो हम कलीसिया में क्या है, सब क्या है? भाई बहन है। हम सब क्या है? परमेश्वर का परिवार हैं। तो जब हम परमेश्वर का परिवार हैं तो हमें अपने परिवार में भलाई के कार्य भी करने हैं। तो उन कार्यों को करने के लिए परमेश्वर हमें क्या हुक्म देते हैं कि सबके सब नम्रता के साथ। आगे, बुराई के बदले बुराई मत करो। अगर आपका कोई बहन भाई आपसे बुराई करता है तो उस बुराई के बदले में आपने उसके साथ बुराई नहीं करनी, बल्कि क्या करनी है? भलाई करनी है। और ना गाली के बदले गाली दो। अगर आपको कोई गाली देता है तो गाली के बदले आपने उसे गाली भी नहीं देनी, पर इसके विपरीत आशीष भी दो। अगर कोई आपको गाली देता है तो परमेश्वर कहता है कि उसके लिए प्रार्थना करो, उसे आप परमेश्वर से उसके लिए क्षमा मांगो, उसकी भलाई के लिए, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। जब हम सब प्रभु यीशु मसीह की आशीष के लिए बुलाए गए हैं। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, हम सब क्या है? जीवन की इच्छा को रखते हैं और अच्छे दिन देखना चाहता है। और हर इंसान ये चाहता है कि मेरी जिंदगी में बहुत से अच्छे दिन आए। वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हाँ, तो यहाँ परमेश्वर क्या कह रहे कि वो अपनी जीभ को बुराई से, हमारी जीभ के द्वारा क्या होता है? बहुत सी बुराइयां होती हैं, बहुत सी बातें हम ऐसी कर जाते हैं जो हमारे बहन भाइयों को दुख पहुंचाती है, परमेश्वर को दुख होता है। तो हमें अपनी जीभ के ऊपर क्या है? कंट्रोल रखना चाहिए। वह बुराई का साथ छोड़े, बुराई का साथ हमने कभी नहीं करना, भलाई ही करे। भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे, मेल मिलाप को हमें ढूंढना चाहिए और उसके यत्न में रहे। हमेशा इसी यत्न में रहो कि हम सबकी भलाई करें, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। तो यहाँ पर आप वचन में सुन सकते हैं कि क्या लिखा है? प्रभु की आंखें किन लोगों के ऊपर लगी रहती है? धर्मी लोगों के ऊपर, जो धर्म के कार्य करते हैं उनके ऊपर परमेश्वर की आंखें लगी रहती हैं। और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। और उसके कान उसकी विनती की ओर, जो भी हम प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को, हमारी विनती को सुनता है। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। जो लोग बुराई करते हैं परमेश्वर उनका साथ कभी नहीं देता। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो, यदि आप भलाई करने में उत्तेजित रहते हो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? हाँ, तो जब आप भलाई 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 करते रहोगे तो आपकी बुराई करने वाला कोई भी नहीं होगा, क्योंकि आपके जीवन को सब लोग देख रहे हैं कि ये इंसान बहुत अच्छा है, ये लोगों की भलाई कर रहा है, इसके मन में किसी के लिए कोई पाप नहीं है। तो अगर हमारा जीवन ऐसा हो जाएगा
तो हमें फिर क्या है, हम अपने लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को देख रहा है। वचन में लिखा हुआ है कि उसकी आंखें हमें हमेशा टकटके लगाई देखती रहती है। परमेश्वर हमें हर समय देखता रहता है। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ, अगर आप धर्म के कार्य कर रहे हो, उसके कारण आपको कोई दुख भी उठाना पड़ता है, तो धन्य हो। तो तुम क्या है, धन्य हो। आपने अपने जीवन में दुख उठाया, आपने भलाई की, आपकी भलाई के बदले में आपको भलाई नहीं मिली, आपको क्या मिला, दुख मिला, परेशानी मिली, तो परमेश्वर की नजर में वो क्या है, धन्य है आप, क्योंकि आपने परमेश्वर के हुक्मों को पूरा किया है। पर लोगों के डराने से मत डरो, अगर लोग तुमको डरा रहे हैं तो उनसे आपने डरना नहीं है और ना घबराओ, और ना घबराना है, पर मसीह को प्रभु जानकर और मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। अपने अपने मन में पवित्र समझो। आमीन। आगे देखेंगे कि प्रभु हमें क्या कहते हैं।